यह कहानी है चार घोड़ों की। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके पास चार घोड़े थे। राजा उन चारों घोड़ों से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये चारों घोड़े अभी अनट्रेंड थे और बहुत बिगड़ैल भी थे। राजा चाहता था कि कोई अच्छा सा ट्रेनर इन्हें ट्रेंड करे, जिससे इनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाए और ये और भी सुंदर दिखे। कोई भी ट्रेनर उन घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह घोड़े बहुत ही बिगड़ैल थे। जो भी ट्रेनर आता और उन्हें ट्रेंड करने के लिए उनकी पीठ पर बैठता, तो वो घोड़े उछल उछल कर उसे नीचे जमीन में गिरा देते। लेकिन उस राजा को वह घोड़े इतने पसंद थे कि राजा इन घोड़ों को मारकर या कोई भी सज़ा देकर किसी भी ट्रेनर को ट्रेंड करने की अनुमति इन्हें नहीं देता था। इसीलिए जो भी ट्रेनर आता वो असफल होता और अपने घर चला जाता। फिर एक दिन राजा ने यह घोषणा करवाई कि कोई भी ट्रेनर इन घोड़ों को प्यार से ट्रेन करेगा तो उसे रहने के लिए घर दिया जाएगा और 1 लाख सोने की मोहरें दी जाएंगी। लेकिन कोई भी ट्रेनर बिना पनिशमेंट किए हुए उन घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पा रहा था। एक दिन एक युवा ट्रेनर राजा के दरबार में आया और उसने कहा, राजा साहब, मैं आपके घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरी कुछ शर्त माननी होंगी। राजा ने कहा, ठीक, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। ट्रेनर ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए पूरा 1 साल का वक्त दिया जाए, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि घोड़ों के साथ ही मेरे रहने, खाने व सोने की व्यवस्था की जाए, और इन चारों घोड़ों को खिलाने पिलाने और देखरेख की जिम्मेदारी भी मुझे ही दी जाए। राजा ने सोचा, जब मैंने अब तक सब कुछ करके देखा है तो इतना भी देख ले। राजा ने कहा, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कल सुबह आ जाना और सारी व्यवस्था तुम्हारी शर्तों के अनुसार कर दी जाएगी। अगले दिन सुबह उस ट्रेनर ने उन चारों घोड़ों को ले जाकर एक बड़े से में ले जाकर खुला छोड़ दिया, और आप भी उसी बाड़े में जाकर किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। कुछ देर दौड़ भाग करने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया और आराम से उसी बाड़े में लेट गया। अब उस बाड़े में वो घोड़े आज़ाद थे, उनके पैरों में कोई रस्सी नहीं थी। फिर वह ट्रेनर शाम को उठा और उसी बाड़े में दौड़ने लगा। जब वह ट्रेनर दौड़ता तो घोड़े भी उसके साथ घूमते फिरते थे, और जब रात हो जाती तो वह ट्रेनर घोड़ों को खिला पिला कर रस्सी बांध देता और खुद भी उन्हीं की बगल सो जाता। और फिर सुबह होती तो वह उन घोड़ों को खोल देता और वह दौड़ने लगता। घोड़े भी उसके साथ साथ दौड़ने लगते थे। इसी तरह वह अब रोज़ यही सब करने लगा। यह कार्य उसका डेली रूटीन हो गया था। वह दिन भर घोड़ों को खुला रखता और उन्हें चारा खिलाता पिलाता तथा प्यार से उनके साथ रहता, उनकी देखभाल करता और उन्हीं के साथ खेलता था। और शाम को भी वह फिर उन्हीं के सो जाता। धीरे धीरे वह घोड़े ट्रेनर को अपना दोस्त मानने लगे। जब से वह ट्रेनर आया था तो वह चारों घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे। अब वह घोड़े भी उस ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। एक दिन राजा साहब ने सोचा कि चलो घोड़ों की ट्रेनिंग को भी देख लिया जाए। 6 महीने हो चुके हैं, पता नहीं वह ट्रेनर उन्हें क्या सिखा रहा है। राजा साहब जब बाड़े में आए तो उन्होंने देखा कि वह ट्रेनर आगे आगे दौड़ रहा है और वह घोड़े भी उस ट्रेनर के साथ साथ दौड़ रहे हैं। राजा को वह ट्रेनिंग बहुत पसंद आई और राजा यह देखकर अपने घर चले गए। फिर 1 साल बीता और राजा को उन घोड़ों के ट्रेंड होने की खबर मिली। वह घोड़े राजा को बहुत पसंद थे, इसलिए यह खबर राजा बहुत उत्साहित हुआ और तुरंत ही बेले में घोड़ों के पास पहुंच गया। राजा साहब के आते ही उस ट्रेनर ने सभी घोड़ों को एक एक कर उनकी लगाम पकड़ी और उन पर सवारी करके राजा को दिखाई। सभी घोड़े बाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। राजा ने ट्रेनर से पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया? तुमने इन्हें बिना पनिशमेंट दिए कैसे ट्रेन किया? तब ट्रेनर ने राजा से बताया कि मैं 1 साल तक इनके साथ रहा, इन्हें पूरी आज़ादी दी और फिर मैं इनका दोस्त बना। मैं रोज़ सुबह शाम इनके सामने दौड़ता था। मुझे दौड़ता देखकर यह सब भी मेरे साथ दौड़ने लगे, और फिर कुछ दिनों बाद मैं इनकी पीठ पर सीट रखने लगा। पहले तो ये चारों घोड़े उन सीटों को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें फिर उस सीट की आदत हो गई। जब इन घोड़ों ने अपनी पीठ पर सीट को रोकना स्टार्ट किया तो
फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इनकी पीठ पर जब ही बैठता था जब ये खड़े होते थे, और फिर कुछ देर बैठकर मैं उतर जाता। इसके बाद धीरे धीरे जब वह घोड़े मुझे पीठ पर बैठाने लगे, तब मैंने उनकी पीठ पर बैठकर दौड़ना शुरू कर दिया, और इसी तरह वह उनकी आदत बन गई, और यह परिणाम आपके सामने। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने उन घोड़ों की देखभाल के लिए उस ट्रेनर को रखा और उसे रहने के लिए घर भी दिया, और इसी तरह उस ट्रेनर ने उन 4 उद्दंड घोड़ों को बिना दंड दिए ही ट्रेड किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं और हमें उन टेंशन्स का सामना करना चाहिए। प्यार से ही हमारा जीवन आसानी से गुजर जाता है, बस हमें थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा समय की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह ये राजा के घोड़े थे, उसी तरह हमारी लाइफ में भी 4 घोड़े होते हैं: चिंता, क्रोध, लालच और घमंड। हमें इन्हें हावी नहीं होने देना चाहिए और इसका ट्रेंड भी प्यार से करना चाहिए।